शुभम कुमार 13 जून को असम के जोरहाट में इंडियन एयरफोर्स का जो ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश हुआ उसमें शहीद हुए। शुभम बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले थे और परिवार के बड़े बेटे थे। बेटे के शहीद होने के बाद परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा दुख आन पड़ा था, लेकिन इसके अलावा एक और विपत्ति परिवार के ऊपर आन पड़ी। शुभम के परिवार को दी गई 21 लाख रुपए की कंपनसेशन राशि दरअसल उन्हें नहीं मिल पाई। परिवार का आरोप है कि श्रेया राय नाम की एक लड़की, जो तथाकथित तौर पर शुभम की पत्नी थी, जिसकी जानकारी परिवार को नहीं थी, वो ये 21 लाख रुपए का चेक लेकर शुभम के श्राद्ध से पहले ही चली गई। दरअसल प्राथमिक जानकारी के मुताबिक श्रेया राय, जो कि यूपी के आजमगढ़ जिले की रहने वाली थी, वो शुभम को डेट कर रही थी और परिवार को शुभम और श्रेया के इस रिश्ते के बारे में जानकारी थी। दोनों की शादी के ऊपर भी रजामंदी बन चुकी थी और इसी साल शादी होने वाली भी थी, मगर शुभम के परिवार में एक मृत्यु के बाद इस शादी को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया। पिता का यह कहना है कि श्रेया राय और शुभम की अगर कोर्ट मैरिज हुई थी तो श्रेया की और शुभम की शादी के बारे में उनके परिवार को भला क्यों नहीं पता। प्राथमिक जानकारी ये निकल कर आ रही है कि श्रेया और शुभम ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिसके मुताबिक लीगली श्रेया शुभम की पत्नी थी और उसी के चलते उनको ये 21 लाख रुपए का चेक शुभम के शहीद होने के बाद दे दिया गया। मगर परिवार का ये कहना है कि शुभम परिवार के बड़े बेटे थे और इस राशि को शुभम के परिवार से अलग नहीं किया जाना चाहिए। मगर श्रेया ने इस राशि के मिलने के बाद शुभम के परिवार से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रखा। यहाँ तक कि शुभम के मरने के 13 दिन बाद के जो शोक समारोह में भी श्रेया शामिल नहीं हुई। शुभम कुमार के पिता अमरेंद्र शर्मा ने अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर और अधिकारियों से, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों से इस बात की जानकारी लेनी चाहिए, तो उनको ये बता दिया गया कि 21 लाख रुपए की राशि ऑलरेडी श्रेया राय नाम की एक महिला, जो कि शुभम की पत्नी है, उसको दे दी गई है। श्रेया ये राशि लेने के बाद शुभम के परिवार से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रखती हैं। फिलहाल इस मामले में शुभम के पिता ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको ये राशि लौटाई जाए या फिर कम से कम इस राशि का कुछ हिस्सा उनके परिवार को दिया जाए, क्योंकि शुभम उनके परिवार के बड़े बेटे थे। श्रेया और शुभम की शादी को लेकर भी कानूनी तौर पर या अथॉरिटीज की तरफ से कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। श्रेया से भी हमारा किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इस मामले में श्रेया के साथ कोई भी अन्य संपर्क होने पर आपको इत्तला की जाएगी। फिलहाल शुभम कुमार को शहीद हुए 5 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। शुभम का परिवार अभी भी इस राशि के इंतजार में है और इस दुख की घड़ी में किसी तरह का कोई भी समर्थन चाहता है।